गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम चैप्टर नंबर 3 वस्तु और सेवा कर परिचय के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, वस्तु और सेवा कर हमारे देश में सन 2017 से लागू किया गया है। इस चैप्टर में हम दोस्तों टोटल 6 बातों का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा वस्तु और सेवा कर माने कि वसेक का अर्थ और विशिष्ट लक्षण। दोस्तों, यहाँ वसेक माने वस्तु और सेवा कर का संक्षिप्त शब्द है। वस्तु का व, सेवा का से और कर का क, जिसे जीएसटी भी कहते हैं, माने गुड्स और सर्विस टैक्स। तीसरा, वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति। तीसरा, वसेक के लाभ। चौथा, वस्तु और सेवा कर का दर। पांचवा, वस्तु और सेवा कर का दर। और छठा, वसेक के संदर्भ के पारिभाषिक शब्द। और अंत में स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर तैयार करने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ विशेष बात यह है कि वस्तु और सेवा कर माने कि वसेक का देश में 1 जुलाई 2017 से अमल किया गया है। माने वसेक को हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह वैधानिक आवश्यकता होने से इसके संदर्भ में प्रारंभिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्पष्टता दी गई है। विद्यार्थियों को नामा के मूल तत्व के विषय के बारे में मूलभूत बातें सरलता से समझ सके, इसके लिए वसेक सिवाय के व्यवहारिक उदाहरण और प्रश्नों को स्वाध्याय में दिया गया है। विद्यार्थी की कक्षा को ध्यान में रखकर केवल रोजनामचा और सहायक बही के पाठ में वसेक सहित की सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्पष्टता दी गई है। माने वसेक के बारे में विद्यार्थी प्रारंभिक बातें समझ सके, इसलिए रोजनामचा और सहायक बही में वसेक के साथ की स्पष्टता दी गई है। उस शिक्षण के दौरान विशेष भार देकर शैक्षणिक कार्य करने का सूचन है। माने दोस्तों, वसेक आगे जाके हमें उपयोगी है हिसाबी लेखा में, इसलिए यहाँ उसे विशेष ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। कक्षा 11 के बाद आगे के अभ्यास के लिए वसेक के बारे में जानकारी आवश्यक है या महत्व की है, इसलिए इस विषय के संदर्भ में विशेष ध्यान रखकर अभ्यास करना आवश्यक है। दोस्तों, माने वसेक लागू हो गया है और जो भी हिसाबी लेखा होगा वो वसेक की गिनती के साथ होता है, इसलिए आपको इसकी जानकारी आवश्यक है। इसलिए ध्यान देकर इसकी पढ़ाई करनी भी आवश्यक होगी। दोस्तों, सबसे पहले प्रस्तावना देखें तो देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा कर की वसूली की जाती है। मानी देश की जो भी व्यवस्था तंत्र चल रहा है, वो व्यवस्था तंत्र चलाए रखने के लिए सरकार को आर्थिक आवश्यकता माने वित्तीय आवश्यकता होती है। उस वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सरकार कर की वसूली करती है। इन करों को मुख्य 2 भाग में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। दोस्तों, परोक्ष कर जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश
द्वारा वसूल किया जाता है। भारत के संदर्भ में परोक्ष कर विविध स्वरूप में वसूल किया जाता है। मानी कर विविध स्वरूप में कर वसूल किया जाता है, तो परोक्ष कर की विविधता और उसकी वैधानिकता के प्रावधानों की विविधता के कारण ये कर के जो व्यवस्था तंत्र थे उनके संचालन में सरकार, कर अधिकारी और कर भुगतान करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें या समस्याएं उपस्थित होती थी। तो दोस्तों, ये जो समस्याएं थी वो समस्याओं के हल के लिए या निराकरण के लिए सरकार ने, माने कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के विविध परोक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर के सूत्र के साथ वस्तु और सेवा कर मानी वसेक सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वसेक को दोस्तों निम्न अनुसार समझा जा सकता है। दोस्तों, पहले जो पुराने कर थे उसमें क्या था? केंद्र सरकार के परोक्ष कर, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के परोक्ष कर। तो केंद्र सरकार के परोक्ष कर में केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय आबकारी शुल्क, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी और सेवा कर, जबकि राज्य सरकार में मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर और मनोरंजन कर थे। तो ये जो पुराने कर थे उसे रद्द कर दोस्तों वसेक लागू किया गया। जो नया कर 1 जुलाई 2017 से अस्तित्व में आया। दोस्तों, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वस्तु और सेवाओं के कर के संदर्भ के व्यवहारों में साम्यता और उद्देश्य लक्षी अमलीकरण के लिए 5 वसेक कर बनाए गए। माने उस पर 5 वसेक कर के लिए कानून बने। वे 5 कानून निम्नानुसार है। पहला, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, माने सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स और सर्विस टैक्स जो CGST है। इस कानून में केंद्रीय वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश किया गया है। दूसरा, राज्य वस्तु और सेवा कर कानून, जिसे SGST कहा जाएगा। इस कानून में संबंधित राज्य की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहार पर कर के प्रावधान का समावेश है। मानी राज्य की वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर कर गिना जाएगा। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश के वस्तु और सेवा कर कानून, जिसे UTGST कहा जाएगा। इस कानून में संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश हो रहा है। चौथा, संकलित वस्तु और सेवा कर कानून। दोस्तों, इस कानून में 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच के माने अंतर्राज्यीय व्यवहार के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर के प्रावधान का समावेश किया गया है। पांचवा, वस्तु और सेवा कानून, जिसे राज्य मुआवजा कानून भी कहा जाएगा। दोस्तों, इस कानून में
वसेक के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों की आय में कमी होगी, मानी वसेक लागू होने से पहले राज्य को जितना कर प्राप्त होता था उतना कर वसेक लागू होने के बाद न मिले तो उसकी पूर्ति के लिए एक कानून बनाया गया है। दोस्तों, ये पांचों कानून केवल विद्यार्थियों की जानकारी के लिए है, परीक्षा का हिस्सा नहीं है। मानी आपकी जानकारी के लिए ये कानून आपको यहाँ बताए गए हैं। अब दूसरा मुद्दा वसेक का अर्थ और उसके लक्षण के बारे में देखें तो सबसे पहले वसेक का अर्थ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर रद्द करके वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है, जिसे वस्तु और सेवा कर माने कि वसेक के रूप में पहचाना जाता है। माने पुराने जो राज्य और केंद्र सरकार के कर थे उन्हें रद्द कर कर वस्तु और सेवा कर माने एक ही कर में समाविष्ट कर लिया गया, उसे वसेक कहा जाएगा। दोस्तों, वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाने वाला कर अर्थात वस्तु सेवा कर, जिसे संक्षेप में जीएसटी के रूप में जाना जाता है। अब वसेक के लक्षणों देखें तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों एक ही कर। दोस्तों, अर्थ में ही आया कि एक ही कर में राज्य और केंद्र सरकार के विविध परोक्ष कर को समाविष्ट कर लिया गया है। तो यहाँ वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। दूसरा, पूर्ति पर कर की वसूली। दोस्तों, वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाएं उपलब्ध होने वाले स्थान पर वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर कर वसूल किया जाता है। मानी पहले उत्पादन पर कर वसूल होता था, बिक्री पर होता था, सेवा उपलब्ध कराई जाए तब कर वसूल किया जाता है। लेकिन अब उसकी पूर्ति पर कर वसूल किया जाता है। तीसरा, वसेक काउंसिल। दोस्तों, वसेक की संपूर्ण कार्यवाही वसेक काउंसिल के अंतर्गत होती है। मानी पूरी जो वसेक व्यवस्था है उसके लिए वसेक काउंसिल बनाई गई है। इस काउंसिल माने जीएसटी काउंसिल में प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये पूरी जो वसेक काउंसिल है दोस्तों, उसके अध्यक्ष के तौर पर केंद्र के माने देश के वित्त मंत्री को कार्यभार दिया गया है। मानी वसेक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में देश के वित्त मंत्री कार्यभार संभालते हैं। पांचवा, आयात और वसेक। दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं की आयात को अंतर्राज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। छठा, वसेक वापसी जमा। दोस्तों, खरीदी के समय चुकाया वसेक बिक्री करते समय भुगतान पात्र वसेक में से मजरे मिलता है, माने वापस मिलता है, माने उसमें कमी की जाती है। कर वितरण। केंद्र और राज्य के बीच वसेक के वितरण के संदर्भ में योग्य व्यवस्था उपस्थित की जाती है। मानी जो भी कर वितरण
है उसके लिए केंद्र और राज्य के बीच व्यवस्था की गई है। 8वां, कर निर्धारण। वसेक का दर वस्तु और सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। माने वस्तु और सेवा की कितनी आवश्यकता है उसके आधार पर कर निश्चित किया जाता है। 9वां, पूर्व निर्धारण कर का ढांचा। दोस्तों, वसेक का वस्तु और सेवाओं पर लागू होने वाले दर का पूर्व निर्धारण ढांचा दिया गया है। मानी उसका ढांचा पहले से निर्धारित कर दिया गया है। 5 वसेक कानून। दोस्तों, वसेक के अनुसंधान में कुल 5 कानून पारित किए गए हैं, जो पांचों कानून के बारे में हमने ऊपर जानकारी प्राप्त की। 11वां, समानता। समग्र देश में वसेक के संदर्भ में कानून, नियम, प्रक्रियाएं और कर का समान दर रखा गया है। माने समग्र देश में एक ही कर, समान कर लागू किया गया। दोस्तों, वस्तु और सेवा के कर को संक्षेप में वसेक के नाम से दर्शाया जाता है। तीसरा मुद्दा, वस्तु और सेवाओं तथा दोनों की पूर्ति। दोस्तों, वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों का खरीद बिक्री के स्थान पर पूर्ति परिभाषा का उपयोग किया जाता है। माने पूर्ति के रूप में शब्द प्रयोजित किया जाएगा। वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों, माने वस्तु या सेवा या तो दोनों में पहला, राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंदर, माने राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही पूर्ति, या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर उपलब्धि। इन बात को निम्नलिखित कोष्टक से समझा जा सकता है। वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति, माने वस्तु की पूर्ति, सेवा की पूर्ति, या तो वस्तु और सेवा दोनों की पूर्ति। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति, माने राज्य में ही या केंद्र शासित प्रदेश में ही पूर्ति, जिसमें वसूल करने पात्र कर में पहला केंद्रीय वस्तु और सेवा कर और दूसरा राज्य वस्तु और सेवा कर लागू होगा। जबकि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति हो तो अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति हो, जिसे अंतर्राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पूर्ति कहा जाए, तो उसमें वसूल करने पात्र कर संकलित वस्तु और सेवाओं का कर लागू होगा। दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे के वीडियो में प्राप्त करेंगे।